नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। तो खास तौर पर पितरों के श्राप से बचना है तो, पितृदोष से मुक्त होना है तो, पितरों का कर्ज उतारना है तो पितृपक्ष में जरूर देखें काल चक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, आप पर पितरों का श्राप है या फिर आप पर पितर दोष का साया है, तो इस पितर पक्ष आपके रूठे पितर मान जाएंगे, अतृप्त पितर तृप्त हो जाएंगे और पितृ ऋण भी उतर जाएंगे। 3 पौधे, 3 पक्षी और 3 पशु कैसे आपको पितरों की कृपा दिलाएंगे, यही आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए काल चक्र के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष के साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:08 तक थी। इस समय नवमी तिथि शुरू हो चुकी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात 11:57 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और शिव योग कल सुबह 6:03 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज नवमी तिथि का श्राद्ध है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:37 से दोपहर 3:05 तक। आज इन समयों में पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस पितर पक्ष अपने पितरों की कृपा पाकर सुखी कर लें अपना जीवन और पाले संसार की सारी खुशियां। अपनी आज की चर्चा को भी हम शुरुआत करते हुए बात करते हैं 3 पेड़ों की। कौन से वो 3 पेड़ हैं जिनको लगाने से और जिनमें हर रोज जल चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं। आइए ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, मुझे लगता है कि ये एक अलग जानकारी होगी क्योंकि हर बार पितर पक्ष आता है और लोग सोचते क्या ऐसा करें। क्या अगर हम कोई 3 पौधे लगा देंगे तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी? देखो, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म की मान्यता है और हमारा वेदांत कहता है अणुरणियान। अणु जो है अर्थात एक किनके का 100वां हिस्सा जो है उसमें भी प्रभु का वास है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरमय है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के एक अंश में रहता है। वह ईश्वर कितना बड़ा है इसकी परिकल्पना की नहीं जा सकती जी। ईश्वर के एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित रहता है और संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर रहता है। अच्छा, पितरों की बात इसलिए कहते हैं कि जैसे ये जो है ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं हूं, वो जीवात्मा है। ये मिट्टी का शरीर, जब वो जीवात्मा इससे बाहर निकल जाएगी तो इसको जला दिया जाएगा। जो शरीर को दुख सुख मिलते हैं वो उसको नहीं मिलते क्योंकि वो तो निष्क्रिय है। दुख सुख तो शरीर को मिलते हैं, लेकिन मन इस शरीर को ही मैं मान लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पेट दर्द है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे टीबी हो गई है। ये कहते हैं लोग ना कि मुझे हो गया। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे शरीर को हुआ है। वो तो जीवात्मा है, अशोष है, अदाह है, न सूख सकती है, न उसे काटा जा सकता है, न उसे मारा जा सकता है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। होता तो तुम्हारे शरीर को कष्ट है और तुम कहते हो मुझे कष्ट हो रहा है। शरीर और तुम
तुम शरीर नहीं हो भाई। तो इस तरह से जिस तरह का प्रारब्ध लोग करते हैं, जिस तरह का कर्म लोग करते हैं, मरने के बाद जब धर्मराज के यहाँ हिसाब किताब होता है तो उस हिसाब से पितरलोक में जाते हैं। कोई सात्विक प्रेत बनते हैं, कोई तामस प्रेत बनते हैं, कोई राजस प्रेत बनते हैं। सात्विक पितर जो होते हैं वो अपने कुल के लोगों को कभी दुख नहीं देते हैं। राजस प्रेत जो होते हैं वो कभी कभार अपने वंशजों को स्वप्न देते हैं। और तामस प्रेत जो होते हैं ये अपने खानदान के लोगों को इतना ज्यादा दुखी करते हैं, इतना ज्यादा दुखी करते हैं कि जीना मुहाल कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी 84 विभूतियों का अर्जुन से वर्णन किया है कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं, कहां कहां मेरा वास है, कौन कौन मैं हूं। धनुर्धरों में मैं श्री राम हूं, गांडीवधारी में मैं अर्जुन हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं, महीने में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप की चर्चा की है। ये आपका जो 10वां अध्याय है गीता का, उसमें उन्होंने अपनी विभूतियों का चर्चा किया है। उस विभूति में उनकी एक चर्चा ये बड़ी खास है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, और ऋतुओं में मैं बसंत हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान पीपल के पेड़ में भी वास करते हैं। भगवान वासुदेव का वास पीपल के पेड़ में है। तो ऐसे में सबसे पहला जो पवित्र पेड़ है सनातन धर्म की दृष्टि से वो पीपल का पेड़ है। एक और इसमें जहां विष्णु का निवास है वहीं ये वृक्ष रूप में पितृदेव भी है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की उपासना करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल के पेड़ को तोड़ने से, काटने से पितृदोष और शनि दोष लगता है। पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाने से पितरों की कृपा मिलती है। भगवत गीता में मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं अस्वस्थ अर्थात पीपल हूं। किसी अपवित्र स्थान पर लगे पीपल के पेड़ को निकालकर साफ और पवित्र स्थान पर लगाने से भी कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल का पेड़ किसी नदी के किनारे लगाता है और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करता है, उसके सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। अब दूसरा जो वृक्ष है पितरों की कृपा दिलाने वाला वो है बरगद, जिसको हम बट वृक्ष भी कहते हैं। बरगद में साक्षात भगवान शिव का निवास है। महादेव निवास करते हैं बट वृक्ष के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर अतृप्त हैं या उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो बरगद के नीचे बैठ करके आप भगवान शिव की उपासना करिए और नमः शिवाय का जप करिए। यदि आपका जनेऊ हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ है और आप महिला हैं तो आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए, ऐसा हमारे शिव पुराण का वाक्य है। बरगद का पेड़ लगाने से, बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को पिंडदान के बाद पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। अब आ जाइए तीसरा पितरों को कृपा दिलाने वाला जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो है
बेल का पेड़, जो बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, वही बेल का पेड़। भगवान शिव का सबसे प्रिय है ये बेल का पेड़। बेल का पेड़ अगर लगाया जाए और उसमें हर रोज जल चढ़ाया जाए तो अतृप्त पितरों को भी शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पीपल, बरगद और बेल के पेड़ के अलावा गूलर, पलाश, सफेद मंदार, चिचिड़ा, कुसा, तुलसी, आम और जामुन का पौधा लगाने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है और आपको लाभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब वो कौन से 3 पंछी हैं जिनकी सेवा करने से, जिनका ध्यान रखने से, जिन्हें खाना खिलाने से पितरों की कृपा पाई जा सकती है, ये आपको बताऊंगा, बस थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। जी हाँ, तो पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से पक्षी हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं 12 राशियों के राशिफल के बारे में। और सबसे पहले जान लेंगे मेष राशि वालों का राशिफल, कैसा उनका आज का पूरा दिन रहेगा, बताएं पंडित जी। ऐसा है अंजलि, आज मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति है और आय भाव में शनि स्वगृही होकर बैठा हुआ है, चंद्रमा से पंचम नवम है। तो आज तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी मेष राशि है तो भले संभावना न हो, लेकिन कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होगा, ऐसा हमारा अनुमान कह रहा है। और यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो आज आपको किसी नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में कुछ कड़वाहट थी तो कड़वाहट अब दूर होने वाली है और वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटने वाली है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेंगे वृषभ राशि वालों की आज का कैसा रहेगा उनका दिन और कैसी रहेगी कामकाज, रिश्ते और सेहत, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि से द्वितीय भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं और वृषभ राशि से द्वितीय भाव का स्वामी बुध, वो इस समय पंचम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। कुल मिलाकर ये परिस्थिति देखने पर तो ये बात पता चल ही रही है कि आज आपको आमदनी का कोई नया जरिया मिलने वाला है, आमदनी का कोई नया स्रोत मिलने वाला है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो जो काम आपके जिम्मेदारी पर पेंडिंग है उसको आपको निपटाना चाहिए। वैसे कोशिश आप करिएगा कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो, क्योंकि अनबन होने की संभावना बनी हुई है। और हाँ, लापरवाही मत करिएगा क्योंकि चोट चपेट की भी संभावना है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी हमें बताएंगे बहुत सारे उपाय, लेकिन हमारे दर्शक एक जुड़ चुके हैं। मनोज, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मनोज जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, जरा जोर से बोलिए भैया। ठीक। गुरु जी, शुरू बचपन से 10 साल की उम्र से पारिवारिक और मानसिक समस्या, धन की समस्या रहती है, खटने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो, सही बात तो ये है कि हमें प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो हमारे कर्मों के शुभाशुभ फल हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का जो हमारा प्रारब्ध है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कबूतर और चिड़िया नहीं है कि जो हमारा प्रारब्ध है उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। हम मनुष्य हैं और मनुष्य अच्छे कर्मों को करके पुराने प्रारब्ध को खत्म कर सकता है और नए प्रारब्ध का उदय कर सकता है। मैं तो मनोज जी आपसे इतना ही कहूँगा, जो ज्योतिष के हिसाब से आपको देख पा रहा हूँ,
आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। आपके अंदर कोई बुराई और दुर्गुण तो है नहीं, तो आप क्यों नहीं भगवान गणेश की उपासना करते। ओम गंग गणपतये नमः, ये छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को 10 माला जब आप रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए और भगवान श्री गणेश का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और जहाँ भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है, वहाँ आप दुर्वा घास ले जा कर के उसकी माला बना करके पीले धागे में और गणेश जी को पहना दीजिए। ये उपाय आप 21 बुधवार कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आपके घर में कैसे महालक्ष्मी की कृपा होती है और कैसे आप अभावों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संपत्ति भी विपत्ति का कारण बनती है। संपत्ति उतना ही चाहिए जितने से दिमाग न खराब हो। ज़्यादा संपत्ति भी विपत्ति का कारण बनती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो यही है कि इस प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। उतना ही दीजिए प्रभु जितने की आवश्यकता है। ज़्यादा संपत्ति तो विपत्ति बन जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने ये तो बताया कि कौन से वो 3 पौधे लगाएं, लेकिन क्या है कि ये तो सबको पता है कि पितर पक्ष में कौवे को लोग दान भी करते हैं, खिलाते हैं, लेकिन 3 पक्षी ऐसे कौन है कौवे के अलावा जिनको पितर पक्ष में खिलाना चाहिए? और ये भी मुझे लगता है हमारी तरह और दर्शक भी जानना चाहते होंगे, क्या इन 3 पक्षियों की अगर बात हम करें तो पितर पक्ष में उनकी सेवा करनी चाहिए कि ऐसे भी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला पक्षी जो है जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है वो है कौवा। और 5 प्रकार की हमारे यहाँ बलि कही गई है, जिसमें काग बलि का नाम आता है। काग बलि माने कौवा। कौवा एक ऐसा पंछी है कि अगर आपके मुंडेर पर बैठ करके काँव काँव करे और आप कह दीजिए कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो चले जाओ, और वो उड़ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में 2-4 घंटे के अंदर कोई न कोई अतिथि आने वाला है। हम लोग बचपन में गांव में देखते थे, कौवा जब आके काँव काँव करता था तो माता चाची ये सब कहती थी जा उड़ जा, अगर क्यों रिश्तेदार आवत हो तो जाओ उड़ जाओ। वो उड़ जाते थे और उस दिन कोई न कोई लोग आ जाते थे। ये बात आंखों से देखा है, कोई ये बात कल्पना की नहीं है, आंखों से देखी हुई बात है। अब न रहा आंगन, न मुड़ेर, न कौवे का काँव काँव। अब तो चीज़ें आपको ऐसी लग रही होंगी जैसे मैं अपने मन से कल्पना करके कुछ कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप भी गांव में रहे होंगे, आप भी आंगन में बैठे होंगे, आपने कौवे की काँव काँव सुनी होगी, तो आपने ये भी सुना होगा कि जाओ उड़ जाओ अगर कोई मेहमान आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है ना तो नहीं उड़ेंगे, उनको रोटी खिलाइए, वो बैठे रहेंगे वहीं काँव काँव करते रहेंगे। तो कौवा अतिथि आगमन का सूचना भी देता है और पितरों का आश्रय स्थल भी माना जाता है। पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। इंद्र का बेटा जयंता वो भी कौवा बनकर के आया है, उसको भ्रम हो गया। उसको भ्रम क्या हुआ जानते हैं? कि ये जो राम हैं, सारे देवता कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर हैं, और ये तो चित्रकूट में बैठ कर के फूलों की माला, फूलों का आभूषण बना करके अपने पत्नी को पहना रहे हैं। ये ईश्वर कैसा है जो अपने हाथ से फूलों का गहना बना करके और अपने पत्नी को पहना रहा है, इतना माया मोह में आसक्त। तो उसने भगवान का बल जानने के लिए सीता चरण चोचहति भागा मंद बुद्धि अति बायस कागा, वो आकर के माता के श्री चरणों में अपने चोंच से प्रहार करके और उड़ गया। जिस सींक से भगवान प्रभु फूलों में जो सींक पिरो करके माँ सीता के लिए कान का गहना बना रहे थे, उसी सींक को उस कौवे के पीछे उन्होंने फेंक दिया। और वो कौवा पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के यहाँ, ब्रह्मा के यहाँ, इंद्र के यहाँ भागता रहा, लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दिया। अंत में जाकर के नारद के उपदेश पर उसने भगवान राम की ही शरण ली, और भगवान राम ने उसके दुष्टता पूर्ण कृत्य के लिए उसकी एक आंख खराब कर दी और उसको अभय दान दे दिया। तो
कौवा शनि देव का वाहन है, वायु तत्व का प्रतीक है। कौवा दिशाओं का फलित भी बताता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कौवा यमराज का संदेशवाहक होता है, यानी यमदूत होता है। कौवा अगर किसी के सर में आकर के पंजा मार दे चलते हुए आदमी के, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु सन्निकट है। तब उसको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हो जाए, उसको अपने किसी प्रिय रिश्तेदारी में अपने मृत्यु का झूठा समाचार दे देना चाहिए। और झूठे समाचार पर अगर कोई रो लेगा तो आपके मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बुरी बात है। आप भी जानते होंगे, कोई मैं नई बात तो कह नहीं रहा हूं। जो समाज में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही बात आपको बता रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में स्थित पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार कौवे ने अमृत का स्वाद भी चख लिया था, इसीलिए इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कौवे की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है कि वो बीमार होकर मर जाए। कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। इसकी मृत्यु जब भी होती है आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी कौवा भोजन नहीं करता है। और आप एक बात जान लीजिए, अगर किसी कौवे को आपने परेशान किया है या मार दिया है तो कौवे आपको पहचान लेंगे। आप उत्तर प्रदेश में कौवे को मारेंगे लेकिन दिल्ली तक कौवे आपका पीछा करेंगे और दिल्ली में भी आपको देख करके कांव कांव करके आपको परेशान करेंगे। इतना ज़्यादा इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है। कौवा अकेले में कभी भोजन नहीं खाता है, वो किसी साथी के साथ ही मिल बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से पितृदोष और राहु केतु का दोष दूर होता है। पितृपक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो ये भोजन कौवे के माध्यम से उनके पितर ग्रहण करते हैं। दूसरा पंछी जो पितरों की कृपा दिलाता है वो है हंस, जिसे हमने आपने देखा भी नहीं होगा। पंछियों में हंस एक ऐसा पंछी है जहां देवात्माएं आश्रय लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि हंस में पुण्यात्माओं का वास होता है। माँ सरस्वती की पूजा करके हंस की उपासना करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरा पंछी जो पितृपक्ष में महत्व रखता है वो है भगवान गरुड़ देव, बनिता के पुत्र और भगवान श्री हरि के वाहन। भगवान गरुड़ श्री हरि विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ के नाम पर ही गरुड़ पुराण की रचना हुई है। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का उल्लेख मिलता है और किस तरह से कर्मकांड कैसे किया जाता है, जीव किस दिन किस अवस्था में पहुंचता है, किस दिन धर्मराज के यहाँ पहुंचता है, किस दिन नरक में पहुंचता है, ये सारा वर्णन आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। पंछियों में गरुड़ बहुत ही पवित्र माने गए हैं और इनको पंछी राज कहा गया है। भगवान विष्णु की पूजा में गरुड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंछियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो 3 पशु कौन से हैं जिनकी सेवा करने से पितृदोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, इस बारे में भी बताऊंगा। आप थोड़ी सी अपनी जिज्ञासा को थोड़ी देर के लिए शांत रखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए। अभी और ढेरों सारे उपाय बताएंगे, क्योंकि ये हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं कि कैसे आप पितरों को प्रसन्न करें। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज उनका कैसा दिन रहेगा, क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी आपके भाव से तृतीय भाव में है। आज कुछ ऐसा खर्च आप कर सकते हैं जिससे कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, या आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे कोई काम कर सकते हैं। ऑफिस में अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको ठीक कर लें तो इसमें मेरी समझ से कोई बुराई नहीं है। गुस्से में किसी से रिश्ता न बिगाड़ें,
स्किन एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। बताएं पंडित जी, आज कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा खास। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है, द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति है, तृतीय भाव में सूर्य बुध है, चतुर्थ भाव में मंगल के साथ केतु है। आज आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत रखें। किसी दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें, दखल ना दें। परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं आप। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए कौन से वो 3 पशु हैं जो पितरों की कृपा आपको दिलाएंगे और कौन से वो 3 जलीय जीव हैं जिनकी पूजा और सेवा पितरदोष से आपको मुक्ति दिला सकती है। ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र की ये खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष।